क्लास नाइन्थ। अब चलिए इस क्लास में मैं आपको रेशनलाइजिंग पर बेस्ड सम्स और भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो करा रहा हूँ, ठीक है। और इसके पहले भी मैंने आपको क्लास में रेशनलाइजिंग पर बेस्ड सारे सम्स लगभग जितने भी प्राइवेट बुक्स के सम्स हैं वो मैंने कराए हैं। और अभी जो मैं करा रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे CBSE 2012, 13, 15 इसके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, यानी कि ये सब सवाल आपके एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो सवाल स्टार्ट करा रहा हूं अभी आपका। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट मीन्स वैल्यू फाइंड करना है इसका। क्वेश्चन है आपका 81 to the power 1/2, 64 to the power 1/3 प्लस ये 1/3 पावर में है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखिए आप, 125 to the power 1/3 ब्रैकेट क्लोज एंड होल टू द पावर 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है इवेल्युएट मीन्स वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे इसका? सॉल्यूशन। देखिए इस तरह के सम्स में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स आपने 7th क्लास में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, आप 9th में भी पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर की जो पावर होती है ना अपॉन में, तो उसका डिनोमिनेटर क्या है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 81 की पावर हाफ है, तो 81 की पावर जो हाफ है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है ये ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब है कि हमें 81 को 2 टाइम्स ऐसे नंबर में चेंज करना है कि वैल्यू हमारा 81 रहे और वो नंबर ऑफ टाइम्स 2 हो जाए। मीन्स 81 को हम क्या करेंगे, 9 × 9, इसके बाद हम 9 की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो हमें यहाँ पे 2 लेके आना होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे छोटे सम्स हो या बड़े सम्स हो, इसमें ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये आपने कर लिया तो ये सवाल आपका इजीली हो गया। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें रखते हैं आगे। अब हमारे पास 81 है और यहाँ पे नीचे में 2 पावर है, तो हम क्या करेंगे इसको 9 × 9, 81 हो गया। इसे भी आप ब्रैकेट में रख लीजिए, पावर 1/2, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे करली ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं। और 64 और नीचे अब पावर देखो 3 है, तो ये 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, पावर हो गया 1/3, ठीक है। इसी तरह से फिर हम 125 को भी चेंज कर ले, पावर 3 है तो 5 × 5 × 5 और पावर हो गया 1/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर पूरा ब्रैकेट क्लोज और पावर हो गया वहां पे 1/4। यानी डिनोमिनेटर में जो पावर का जो डिनोमिनेटर है उतने ही बार में हमें बेस नंबर को चेंज करना है। अब इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और मल्टीप्लाई ये 1/2, क्योंकि पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो एक्सपोनेंशियल लॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ भी इसे लिख सकते हो आप 4 to the power 3 और मल्टीप्लाई ये वाला 1/3 प्लस यहाँ हो गया आपका 5 to the power 3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये ब्रैकेट क्लोज और होल टू दी पावर 1/4। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल। अब क्या बच गया आपके पास, 9 to the power 1 तो 9 ही रह जाएगा, यहाँ पे 4 to the power 1 4 रह जाएगा, 5 to the power 1 ये भी 5 रह जाएगा और होल टू दी पावर 1/4, ठीक है। अब 9 यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, और 4 + 5 ये भी हो गया आपका 9 और पावर हो गया 1/4। अब यहाँ पे देखना है कि अब जो बेस है आपका वो 9 × 9 यानी कि 2 बार है 9, और यहाँ पे पावर में जो है डिनोमिनेटर में वो 4 है, तो हम इसे भी 9 को 4 बार में चेंज करने के लिए सोचेंगे।
तो 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, इस 9 को भी हम 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे और पावर हो गया 1/4। अब ये 3 की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि ये 4 टाइम्स हमने लिखा है, और मल्टीप्लाई 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया। अब आपका आंसर आ गया 3 टू द पावर 1, मीन्स आंसर आ गया आपका 3। तो इस तरह से जो सिंप्लीफाई वाले सवाल होंगे उसमें ध्यान रखना है कि जो पावर है, पावर के डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, उस डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उतने ही बार में आपको बेस को फैक्टराइज करना है, बेस को चेंज करना है, ताकि वो नंबर कैंसिल हो जाए और इजीली आपका सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया और इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं करा रहा हूं अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं सारे सीबीएसई एग्जाम का ईयर गिवन है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर आप यहां 2 कर दो। सिंप्लीफाई 2 इंटू 4 81, ये 4 है, माइनस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 इंटू 532 प्लस रूट 225 माइनस 4 रूट 16। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। ये भी आपके सीबीएसई एग्जाम 2014 में आया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले का क्या करना है, एक्सपोनेंट और रेडिकल्स के रूल से आपको पता होगा कि जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं √2, अगर इसे हम पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 1/2। ठीक है, जैसे आप क्यूब रूट ऑफ लिखते हैं 5, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 1/3। तो यही प्रोसेस हमें इसमें लेके चलना है और इसके बाद फिर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये हो गया सॉल्यूशन 2 इंटू 81 टू दी पावर 1/4 माइनस 8 इंटू 216 टू दी पावर 1/3 प्लस 15 इंटू 32 टू दी पावर 1/5 प्लस यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 2 है, यानी कि 225 टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस 16 टू दी पावर 1/4। इस तरह से सबको हमने पावर में चेंज कर दिया। अब क्या करना है, वही रूल अपनाना है जो अभी हमने पिछले सवाल में देखा था। 2 मल्टीप्लाई 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 4, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81 हो जाती है, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगी 1/4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 216 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर 3, क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 216 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 32 को आप कर सकते हो 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 225 को आप लिख सकते हो 15 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 16 को लिख सकते हो आप 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। यानी सभी को हमने पावर में चेंज कर दिया।
अब ये 4 4 कैंसिल, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। अब क्या रिजल्ट बचा है आपका, 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, माइनस 8 मल्टीप्लाई 6 टू दी पावर 1 ये भी 6 से हो जाएगा, प्लस 15 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 1 ये भी 2 हो जाएगा, प्लस 15 टू दी पावर 1 15 माइनस 2 टू दी पावर 1 2। ये आपका अब कैंसिलेशन होने के बाद ये सारे नंबर्स आपके पास बचे हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बॉड मास के रूल से, 2 3 जा 6 माइनस 8 6 जा 48, 15 2 जा 30 प्लस 15 माइनस 2। अब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसको आप एक जगह ले लो, 6 प्लस 30 प्लस 15, और जितने नेगेटिव नंबर्स हैं माइनस 48 माइनस 2 एक जगह रख लेते हैं उसको। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा, 6 प्लस 30 36 प्लस 15 51, अब माइनस 48 माइनस 2 माइनस 50, इसे माइनस करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई सवाल हो आपका तो उसे हम सिंप्लीफाई इस मेथड से करेंगे, इजीली करेंगे, कहीं भी कोई मुश्किल आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल स्टेप वाइज किया है, कोई भी स्टेप हमने छोड़ा नहीं है, हर एक स्टेप को आपको शो किया है हमने। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एक और इम्पोर्टेंट सवाल करा रहा हूं जो कि टर्म में ही प्रूव करने वाला होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसके बाद वो करा रहा हूं। ये भी आपका सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 9 टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू द पावर माइनस n अपॉन 2 होल टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 टू द पावर n अपॉन बाय 3 टू द पावर 3m मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27, ये गिवन है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट, प्रूव करना है m माइनस n इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है इसमें। अब इसमें देखिए यहां भी आपको वही एक्सपोनेंट एंड बेस वाला रूल चलाना है। तो पहले हमें यहाँ देखना है, थोड़ा सा हम सवाल सॉल्व करने से पहले एक बार कॉमन सेंस लगा लें कि ऐसा क्या टर्म है जो मैक्सिमम नंबर्स के साथ टैली कर रहा है या मैक्सिमम नंबर उससे डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 के टेबल में 9 आ रहा है, यहाँ भी 3 है, 3 के टेबल में 27 भी आ रहा है, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है, बस ये 2 नहीं आ रहा। यानी मैक्सिमम जो टर्म है वो 3 के मल्टीपल्स में है। तो हम कोशिश करेंगे इन सभी टर्म्स को 3 के मल्टीपल्स में चेंज करने का। अब देखिए 9 है, तो 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 पावर 2 और पावर n पहले से है तो मल्टीप्लाई n हो जाएगी। इसी तरह से 3 की पावर 2 पहले से ही है, इसे भी सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे 3 टू दी पावर माइनस n अपॉन 2 और फिर मल्टीप्लाई है ऊपर में पावर माइनस 2, ठीक है, और फिर माइनस 27 को भी कर दीजिए आप 3 की पावर 3 और ये n हो जाएगी, अपॉन बाय नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि ये चेंज हो भी नहीं सकता,
सिंपलेस्ट टर्म में है, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगी ये, ठीक है, इक्वल टू 1/27 को बाद में चेंज कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 3 टू दी पावर 2n हो गया ये, यहाँ 3 स्क्वायर पहले से ही है, मल्टीप्लाई यहाँ पे अब ये जो 2 है और 2 है कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच गया, 3 टू दी पावर माइनस माइनस प्लस यानी सिर्फ n बचेगा, माइनस 3 टू दी पावर 3n अपॉन 3 टू दी पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू, अब इस 1/27 को हम लिख सकते हैं 27 टू दी पावर -1, क्योंकि -1 पावर से कोई भी नंबर रेसिप्रोकल हो जाती है, तो हम इसको -1 पावर में चेंज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए और आगे यहाँ पे 3 टू दी पावर 2n है और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, तो पावर को हम यहाँ अगर प्लस करते हैं 3 टू दी पावर n को, या n आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बच गया आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 3 टू दी पावर 3n, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो हमने इस दोनों का पावर प्लस कर दिया है, यहाँ पे 3 की पावर 2 हमने एज इट इज 3 की स्क्वायर 9 हो गया ये, और माइनस 3 टू दी पावर 3n को ऐसे लिखा है। अब यहाँ पे 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू, अब 27 को भी हम चेंज कर देते हैं 3 टू दी पावर 3 में और पावर -1 में, ठीक है। अब लगभग सारे टर्म्स आपके 3 के पावर में चेंज हो गए। अब आगे देखिए क्या होगा, 3 टू दी पावर यहाँ क्या आ जाएगा 2n प्लस 1n, 3n आगे इंटू 9 माइनस 3 टू दी पावर 3n ये भी है, अपॉन 3 टू दी पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3 टू दी पावर ये हो जाएगी -3, ठीक है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो गया। आगे सॉल्व करिए इसको। अब यहाँ पे 3 टू दी पावर 3n है, यहाँ भी 3 टू दी पावर 3n है, तो दोनों को हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों को हमें कॉमन करना है, तो 3 टू दी पावर 3n अगर हमने कॉमन किया तो क्या बच गया, अब यहाँ पे आपका 9 बच रहा है और इधर कुछ नहीं बच रहा है, तो जहां पे कुछ भी नहीं बचता है ना वहां पे 1 बचता है हमेशा, ठीक है, तो 9 और -1 बच रहा है आपका, अपॉन बाय 3 टू दी पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3 टू दी पावर -3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करिए इसको, 3 टू दी पावर 3n मल्टीप्लाई 9 -1 8 हो गया, यहाँ 3 टू दी पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 3 टू दी पावर -3, ये 8 कैंसिल हो गया यहाँ से। अब ये डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, अगर सेम बेस है तो एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग, दोनों का बेस सेम है 3 3 है, और डिवाइड है ये, अपॉन में से डिवाइड, जब डिवाइड है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल लॉज के अकॉर्डिंग 3 टू दी पावर 3n माइनस 3m हो जाएगा ये, इक्वल टू 3 टू दी पावर -3। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, अगर कंपेयर करेंगे तो ये दोनों बेस आपका 3 और 3 सेम है, तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए आप कंपेयरिंग सेम बेस, कंपेयरिंग सेम बेस से क्या हो जाएगी, अब 3n माइनस 3m इक्वल टू -3। अब यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिए, n माइनस m इक्वल टू -3, 3 कैंसिल हो गया 1 बार में, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इसको हम इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यानी m जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, और n पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 1, और यही आपको प्रूव करना था, m माइनस n इक्वल टू 1। तो इस तरह से जो भी आपके सवाल होते हैं सॉल्व करने वाले, बेसिक रूल्स जो भी है उसे आपको कभी नहीं छोड़ना, बेसिक रूल्स को साथ लेके चलना है, ठीक है। और इस तरह से आपके जो सम्स हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बस देखने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल साफ रखना है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे सम्स इंपॉर्टेंट्स मैंने करा दिए हैं इस चैप्टर के अंदर, और भी कोई सम्स होगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को वीडियो को ध्यान से देखिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसको शेयर करना है और उन्हें कहना है कि भाई लिंक में आ जाएं, समझें, और जो कोई प्रॉब्लम हो उसे अपने कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।